हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ ईसा सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ाई करने वाले हैं रीजनिंग का। मैं अभी रीजनिंग के पीछे इसलिए बहुत ज़्यादा और समय दे रहा हूँ या बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ रीजनिंग का, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है क्वेश्चन। इसमें नियम नहीं, क्वेश्चन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं इसका मेरे पास जो भी क्वेश्चन है मैं आपको टोटली आपको दे देना चाहता हूँ। क्यों इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका वजह यह है कि हर एक क्वेश्चन का इसका नियम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मोस्टली जो आपका रीजनिंग हो या मैथ हो उसका क्वेश्चन होता क्या है कि एक नियम से पार्टिकुलरली कम से कम 100-150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह हर एक क्वेश्चन का एक अलग ही नियम है, हर एक क्वेश्चन का एक अलग ही नियम है। इसीलिए हम आपको टोटल जितना मेरे पास क्वेश्चन है मैं सब आपको दे देना चाहता हूँ। और ये हर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर एक एग्जाम के लिए नेसेसरी है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है और आता ही है। आप इसको पढ़िए और इसका क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते बिना वक्त गंवाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है। देखिएगा क्वेश्चन कुछ आप कैसे कैसे दिया हुआ है, 22, 10, 32, 14, 84, 88, 33, 26 वाट इस खाली स्थान पे क्या होगा। इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न है इस दोनों को लेके जोड़ देना, जोड़ने के बाद इतना आ जाता है 22 और 10 कितना हो गया 32 जो आपका यहाँ दिया हुआ है, 14, 74 बराबर 88 जो आपका यहाँ दिया हुआ है, 14, 74 को जोड़ दीजिए 88 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 33 प्लस 26 कितना हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59, यहाँ पे हो गया 59, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर 59 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप पूरा वीडियो को देखो, पूरा क्वेश्चंस को देखो, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपका पूरा क्वेश्चन देखना ही है कि तभी जाके आपको आएगा। क्योंकि अब मैंने आपको पढ़ाया है, पिछले वीडियो में आप जाके देख लो, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अलग अलग नियम से। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 क्वेश्चन, 5 अलग अलग नियम से होगा। अगर आप जिस क्वेश्चन को आप स्किप करोगे वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपको अगर सीखना है तो पूरा क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है, 12, 15, 60, 4, 5, 3, 7, 42, 6, 14, 26, 13, 6, 3, यहाँ पे क्या होगा, इस खाली स्थान पे क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका पैटर्न हम देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बोलिए इसका पैटर्न आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पैटर्न क्या है। बहुत आसान चीज़ है ये। ठीक है, इसमें किया क्या गया है, आमने सामने वाले नंबर को गुना करने के बाद बीच वाला आ रहा है। देखिए 12 पंचे 60, 15 चौका 60, मतलब 12 को आप 5 से गुना कीजिए कितना आएगा 60, इसको गुना कीजिए कितना आया 60। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 15 गुना 4 60, बीच वाला आपका आ गया। इसमें देखिएगा 14 गुना 3, 3 को 14 को गुना कर दीजिएगा कितना आएगा 42 जो आपका बीच में दिया हुआ है। फिर इसको गुना कर दीजिए 6 गुना 7, 7 6 42, यहाँ पे सेम चीज़ है। इसमें क्या होगा, तो इसमें इसको गुना कीजिए 13 गुना 6 78, 26 गुना 3 78, मतलब दोनों बराबर है तो 78, ये हो गया हमारा आंसर, 78 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर है। पैटर्न जब हम देख लेते हैं किसी क्वेश्चंस का, मतलब कि मैं भी वीडियो देखता हूँ किसी टीचर का, तो मेरे अंदर जो ये आता है, जैसे अब एज ए स्टूडेंट मैं आपसे बात करूँ, मैं हर दिन कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ। तो मान लो कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ,
तो अगर मैं भी किसी टीचर का देख रहा हूँ, कोई पैटर्न मैंने अगर देखा, फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, इसका पैटर्न देखा, तो धर मैंने इसका आंसर निकाल लेता हूँ और इसका तुरंत स्किप कर देता हूँ। ओबियसली बात है, मतलब ये सब ह्यूमन नेचर है, आप इसे मुंह नहीं मोड़ सकते हो। कितना हो आप कहोगे कि हाँ इसको रोक के देखो, ये करो वो करो, आदमी भगा ही देता है नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, ठीक है। और हाँ, मेरा भी यही कहना है कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो नो डाउट आप भगा के आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है, आप पूरा प्रोसेस को बढ़िया से नहीं समझ पाते हो, तो प्लीज़ पूरे को आप ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक सर्कल में 4 पार्ट किया हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ है 27, 21, 15, खाली स्थान पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये खाली स्थान पर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इतना आसान क्वेश्चन तो हम अभी तक कोई बनाया ही नहीं थे, जब से हम फाइंड वन पढ़ा रहे हैं, इससे आसान क्वेश्चन कोई था ही नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका पैटर्न क्या है। इसमें दिया हुआ है 15, 6, 21, 21, 6, 27, मतलब इस दोनों के बीच में प्लस हो रहा है कितना 6, इस दोनों के बीच में प्लस हो रहा है कितना 6, तो इस दोनों के बीच में भी कितना होगा प्लस 6, तो 15 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 9, ये हो गया हमारा आंसर। अब 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, ये आपका पैटर्न बन गया। तो 9 आपका सही आंसर है। क्या 9 आपका सही आंसर है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लीजिए इसका टाइमिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपका 6, 15, 20, 8, 4, 5, 3, 5, 20, 51, 65 खाली स्थान। इस खाली स्थान पर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये आसान है, बहुत ही ज़्यादा आपका आसान है, लेकिन हाँ ये आपको आसान तब लगेगा जब मैं आपको इसका पैटर्न का थोड़ा हिंट दे दूं या आपको पैटर्न बता दूं। फिलहाल मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इसको तुम 5 सेकंड में बना के दिखाओ, तो मुझे लग रहा है कि ये उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसका पैटर्न देखते हैं। इसका पैटर्न क्या है, इसमें दिया हुआ है R1 गुना R2 प्लस R3, ये इसका पैटर्न है। इसका पैटर्न क्या है, रो 1 को रो 2 से गुना कीजिए और रो 3 को जोड़ दीजिए, रो 4 आपका आंसर हो जाएगा बराबर रो 4। कैसे देखिएगा, इसको गुना कीजिए तो 6 गुना 8, आप प्लस कीजिएगा कितना, प्लस कीजिएगा 3 प्लस 3, तो 8 6 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, जो आपका यहाँ दिया हुआ है। इसको देखिए 15 गुना 4 प्लस 5, 15 चौका 60 आप प्लस 5 कितना हो जाएगा 65, जो आपका यहाँ दिया हुआ है। इसको देखिएगा 20 गुना 5 प्लस 20 मतलब 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, ये हो गया हमारा आंसर 120, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। जब तक इसका पैटर्न का पता नहीं होता है तब तक ये बहुत ज़्यादा खोपड़ी ख़राब करता है। जहाँ इसका पैटर्न का पता चल गया 2 सेकंड में ये उसका धुआं उड़ जाता है, ठीक है। मतलब ये फुसफुसवा बम है, जब तक हम इसको जलाते नहीं है, फुस नहीं करता है, तब तक ये लगता है कि ये बम है, कुछ भी हो सकता है। अब बाद में मालूम चलता है जाए तो फुसफुसवा बम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 9, 11, 13, 3, 4, 7, 3, 4 खाली स्थान 81, 176, 455। अब इस खाली स्थान पर क्या है ये हमको बताना है। देखिए ये भी सवाल ना बहुत ज़्यादा आसान है, सच में कह रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात फाइंड वन में होता क्या है कि अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए या ज़्यादा खंड दे दिया जाए तो ये सवाल देखने में हो जाता है बहुत ज़्यादा भारी, नो डाउट। अगर जब तक आप इसका एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और आपने इसे अटेंड नहीं किया हुआ है या आपको कोई बता नहीं रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो बड़ा नंबर वाला क्वेश्चन होगा या जो बड़ा खंड वाला ज़्यादा खंड वाला क्वेश्चन होगा वो सबसे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये इसका
एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही दिया जाता है, इसका माइंडसेट ही होता है कि 2 से 3 सेकंड में बन जाए, मैक्सिमम 5 सेकंड में वो बन जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका पैटर्न देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा आसान चीज़। ठीक है, रो 1 देखिए, R1 यहाँ पे लिख देते हैं आपको, यहाँ पे R1 गुना R2 गुना R3 बराबर R4। बस इस तीनों को गुना कर दीजिए, R4 के बराबर हो जाएगा। जैसे 9 गुना 3 गुना 3, 9 3 का 27, 27 3 81, 81 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 गुना 4 गुना 4, तो 11 चौका 44 गुना 4, 4 चौका 16 का 6, 4 16 1 17, 176 जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। इसका देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, मतलब ये तीनों को गुना कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है, तो हमको अगर ये चाहिए तो इस दोनों से हम इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर x है। ठीक है, कोई मान लेते हैं नंबर x है, बच्चा वाला स्टाइल में हम आपको बता रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टाइल नहीं है, बच्चा वाला स्टाइल है। तो क्या है, 13 गुना 7 गुना x बराबर 455। तो हमको x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 455 बट्टा 13 गुना 7, 13 तिया 39 और 13 तिया 39 हो जाएगा, ये 6, 13 पचे 65, मतलब 35 बट्टा 7, 7 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 7 पचे 35, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो होगा आपका 5। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो होगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बन जाता है ये सब क्वेश्चंस, कोई सर फोड़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई माथामारी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है ये सब चीज़। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। इसका ऑप्शन नंबर है, कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से मैं कह रहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।